जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि। शुद्ध जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया राजा परीक्षित की दिग्विजय, धर्म और पृथ्वी का संवाद और कलयुग का दमन। राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग का वास नहीं था। सत्य धर्म नित्य निवास करते हैं। यज्ञ स्वरूप भगवान श्री वासुदेव नित्य विराजमान रहते हैं। संत ऋषि मुनि सदाचार युक्त हैं। नित्य निरंतर श्री भागवत कथा का प्रवचन कीर्तन आदि होते रहते हैं। और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए: द्यूत, हिंसा, स्त्री गमन और मद्य। आज आपको एक अद्भुत कथा का पारायण कराते हैं। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए: द्यूत, हिंसा, स्त्री गमन और मद्य। जहाँ द्यूत होता है, जुआ होता है, वह झूठ विद्यमान रहता है। जहाँ हिंसा होती है, वहाँ बैर उपस्थित रहता है। जहाँ पर स्त्री गमन होता है, वहाँ आसक्ति काम भावना बलवती रहती है। जहाँ पर मद्य शराब पी जाती है, वह मद उपस्थित रहता है। कलयुग ने अपने मन से विनयान्वित होकर राजा परीक्षित से एक स्थान और मांगा, स्वर्ण। राजा परीक्षित ने वह स्वर्ण भी कलयुग को दिया। स्वर्ण का अर्थ है अधर्म की कमाई। जो कुछ भी अधर्म से कमाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वह सब स्वर्ण के अंदर आता है। अधर्म में रजोगुण का वास है। अधर्म की कमाई करके
जीव के अंदर रजोगुण का वास हो जाता है, वो बौराने लगता है। राजा परीक्षित कलयुग को ये 5 स्थान देकर अपने नगर को वापस चले गए और राजा परीक्षित ने अपने नगर में जाकर अपना मुकुट उतारा और खजाने को खोजने लगे। अभिमन्यु नंदन महाराजा चहु ओर राज्य सुकृत काजा, सत्य दया मधुरम सद्भावा, कलयुग का न कोई प्रभावा। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित के राज्य में सुकृत काज है। राजा प्रजा का कल्याण करते रहते हैं, प्रजा का हित चाहते रहते हैं। सत्य दया मधुर वाणी सद्भाव युक्त राज्य है। सभी समाज सद्भावपूर्ण रहता है। कलयुग का राजा परीक्षित के राज्य में लेश मात्र भी प्रभाव नहीं है। भगवत प्रेम मोक्षमय काजा, सत्संग कीर्तन कथा समाजा। राजा परीक्षित भगवत प्रेमी हैं। मोक्ष हेतु जीव के कल्याण हेतु समाज में श्री भागवत कथा संकीर्तन सत्संग कराते रहते हैं। वेद शास्त्रों का उच्चारण होता रहता है। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, मेरा जन्म विलोम जाति में हुआ है। विलोम जाति का अर्थ है द्वे जाति। मेरी माँ ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय थे। मुनि संतों की सेवा करके मैंने यह जीवन प्राप्त किया है। महापुरुषों के संग से, सत्पुरुषों के संग से, संत मुनियों के संग से जीव की नीच मनोव्यथा भी स्वतः नष्ट हो जाती है। इसलिए महापुरुषों का संग करने से मेरी नीच प्रवृत्ति नष्ट हो गई। सूजी वर्णन करते हैं कि राजन, घर निरप देखे राज्य कोशा, एक स्वर्ण मुकुट बहु सुपोषा, उठा जो सिर पर धर समारा, कलयुग तुरंत होए सवारा। घर पे आकर राजा परीक्षित ने अपना राज्य कोष देखा और राज्य कोष में एक अद्भुत सुंदर मुकुट पड़ा हुआ था। राजा को अच्छा लगा। राजा ने उस मुकुट को उठाया और अपने सिर पर रखा। राजा की बुद्धि पलट गई। राजा पर कलयुग का प्रभाव हो गया।
बुद्धि भ्रमते शतकर्मी राजा, मन में ठाना शिकार काजा। जो कभी नहीं सा करे जाना, कुंवरी बैठे सुनिरपु संज्ञाना। उस स्वर्ण मुकुट को सिर पर धारण करने से राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। सत्कर्मी राजा भ्रमित हो गया और राजा ने मन में ठाना कि शिकार करने जंगल में चलूं। जो कभी हिंसा करना नहीं जानता था राजा, आज राजा के माथे में कुंवरी बैठ गई। राजा भ्रमित हो गया। समय बलवान है। राजा को ये क्या हो गया। और राजा धनुष बाण उठाकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल को चल दिया। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते राजा को प्यास लगी। राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटका। उसे कहीं जलाशय दिखाई नहीं दिया। इधर उधर पानी तलाशते हुए राजा को एक आश्रम दिखाई दिया। उस ऋषि आश्रम में राजा गया और राजा ने पानी के लिए आवाज लगाई, किसी ने नहीं सुनी। न किसी ने राजा का आदर सत्कार किया। राजा ने देखा कि एक ऋषि ध्यान मग्न है। उसे ये आवाज ही नहीं कि कौन मेरे आश्रम में आया है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। राजा ने कहा कि मैं प्यासा हूँ और ये अपने ध्यान में मस्त है। राजा लौटकर चल दिया। जैसे ही लौटकर चला तो रास्ता में एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। राजा ने धनुष से उठाकर उस सर्प को जो ऋषि ध्यान मग्न बैठा था उसके गले में डाल दिया और राजा वापस चल दिया। ध्यान मग्न ऋषि का नाम शमीक ऋषि है। उसका बेटा श्रृंगी खेल रहा था। उसने देखा कि एक राजा आया और ये मेरे ध्यानमग्न पिताश्री के गले में मरा हुआ सांप डाल गया। श्रृंगी बालक ने जल लिया और राजा को शाप दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नामक सर्प डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। शाप देने के बाद श्रृंगी बालक ऋषि कुमार जोर जोर से रोने लगा। शमीक ऋषि जो समाधिस्थ थे उनकी समाधि टूटी। देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है। पूछा क्यों रो रहा है, क्या बात है बेटा बता। श्रृंगी बालक ने कहा, ऋषि कुमार ने कहा कि पिताश्री देखिए आपके गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। एक राजा आया था,
वो आपके गले में मरा हुआ सांप डालकर चला गया। मैंने उसको साफ दे दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नामक सर्प डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि ने कहा कि अरे शठ बालक, अरे मूर्ख बालक, तू बड़ा पापी है। तूने बड़ा अपराध किया कि जरा से दोष के लिए इतना विनाशक दंड दिया है। राजा परीक्षित तो भगवत स्वरूप है, सारी प्रजा उसके राज्य में अभय रहती है, निडर रहती है। राजा प्रजा का कल्याण करता रहता है। बिना राजा के दुष्ट बौराने लगेंगे और छीना झपटी, बलात्कार, भ्रष्टाचार करने लगेंगे। स्त्री पशु धन शरेआम लूटेंगे। धर्म का विनाश हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। राजा बड़ा यशस्वी राजा है, तूने ये अच्छा नहीं किया। तूने मृत्यु घातक शाप दिया है। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, उधर राजा अपने नगर में पहुंचा। उसने अपने सिर से मुकुट उतारा। मुकुट जैसे ही उतारा, राजा की सद्बुद्धि आ गई। राजा ने कहा, अरे मैं आश्रम में क्या कर आया? ध्यान मग्न ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल आया। वह ब्राह्मण मुझे शाप दे देगा, ऐसा राजा सोचने लगा। उधर शमीक ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जाओ जल्दी राजा के नगर में और राजा को बता दो कि राजन तुम्हें शाप लगा हुआ है, कुछ उपाय कर लो। शमीक का अर्थ है स्थिर चित्त, शम का अर्थ है मन को जीतने वाला। जिसने अपने मन को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को स्थिर कर लिया है, वह शमीक है। और गौरमुख नाम का शिष्य राजा के पास पहुंचा और राजा को बताया कि राजन, आप कुछ उपाय कर लो, आपको ब्राह्मण शाप लगा हुआ है और तक्षक नामक सर्प आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी। और यहीं से श्री भागवत कथा का मुख्य श्रवण आरंभ होता है। अब तक जितनी भागवत कथा का पारायण कराया वो महात्म्य था, भूमिका थी। मुख्य कथा यहीं से आरंभ होती है
राजा परीक्षित ने अपने राशि ठाट बाट वस्त्र सब उतार दिए, अपना राज्य अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और विचार किया कि मैं गंगा के तट पर चलूं। वहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, उनके सानिध्य में मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करूँगा। गंगा के तट पर बैठकर भगवत ध्यान करूँगा, मेरी दुर्गति नहीं होगी। राजा परीक्षित शुकताल में गंगा के पुलन पर पहुँचे और गंगा जी की रेती में जाकर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। जैसे ही सुना ऋषि मुनियों ने कि राजा परीक्षित गंगा के पुलन पर रेती में अनशन पर बैठे हुए हैं, सारे ऋषि मुनि एकत्र होने लगे। वशिष्ठ, च्यवन, अत्रि, भृगु, अरिष्ट, डेम, उत्तथ, शरद्वान, अंगिरा, पाराशर, व्यास, विश्वामित्र और परशुराम, मेधातिथि, भरद्वाज आदि हजारों की संख्या में ऋषि मुनि एकत्र हो गए। नगर के सद्पुरुष भी वहाँ जाकर एकत्र हो गए। राजा परीक्षित ने कहा कि आप सब महापुरुष मेरे कृपा पात्र बनकर आए हैं। मैं देह गेह में आसक्त राजा हूँ, मैं समाज में बड़ा पापी राजा हूँ। मैंने सोचा कि संत चरणों में बैठकर मेरी दुर्गति नहीं होगी। आप सब मुझे भगवान की लीलाओं का श्रवण कराइए। आप मेरे कृपा पात्र बनकर आए हैं। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि जीव पर जब कोई आपदा आती है तो वह भोग स्थल को छोड़कर योग स्थल की ओर दौड़ता है। यह योग भगवान की कृपा से ही मिलता है। राजा परीक्षित पर भगवान का अनुग्रह हुआ, भगवान की कृपा हुई और गंगा के पुलन पर जाकर शुकताल में गंगा की रेती में जाकर बैठ गए। गंगा शरण में कृपा निधाना, चित समर्पित श्री भगवाना। तक्षक डश में नहीं भयभीता, कृष्ण लीला सुनाओ मीता। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं गंगा की शरण में आया हूँ, भगवान की कृपा हुई है। मैंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर दिया है। तक्षक नाग मुझे
डसेगा, इससे मैं भयभीत नहीं हूँ। हे कृपा निधान संतों, ऋषि मुनियों, आप मुझे कृष्ण लीला का श्रवण कराइए। इतना सुनकर सभी ऋषि मुनि राजा को साधु साधु कहकर अनुग्रह की वर्षा करने लगे। इतने में ही देखते हैं कि चारों ओर से अनुग्रह की वर्षा होने लगी। राजा परीक्षित ने उन महानुभावों ऋषि मुनियों संतों के समग्र सामने 2 प्रश्न रखे। कहा कि आप सभी मेरे कृपा निधान हैं। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य को जीव को जीते जी क्या करना चाहिए, और जब उसकी मृत्यु सन्निकट हो तब उसे क्या करना चाहिए। इस प्रकार 2 प्रश्न उस संत समाज से पूछे। बैठे हुए ऋषि मुनि एक दूसरे की ओर देखने लगे कि राजा ने बड़े अद्भुत प्रश्न पूछे हैं, इनका उत्तर कौन देगा। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतने में ही सामने से दौड़ते हुए सुखदेव जी आते हुए दिखाई दिए। सुखदेव जी ने देखा था कि सारे ऋषि मुनि शुकताल की ओर, गंगा के तट की ओर दौड़े जा रहे हैं। क्या बात हो गई, जाकर मैं भी देखूं किसी जीव पर कोई आपदा तो नहीं आई। ऐसा सोचकर सुखदेव जी गंगा पुलिन की ओर चल दिए। सुखदेव जी दिगंबर वेश में हैं, अवधूत से लगते हैं। उनकी 16 वर्ष की आयु है। कार्यकलाप देवों के समान है। बाल वृद्ध नर नारी उनको इस ढंग में देखकर कोई धूल फेंक रहा है, कोई ढेला फेंक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए बड़ी तेज गति से शुकताल में गंगा के पुलिन की ओर दौड़े आ रहे हैं। जैसे ही वो गंगा के पुलिन पर पहुंचे, सभी ऋषि मुनियों ने सुखदेव जी का खड़े होकर आदर सत्कार किया, उनको प्रणाम किए। और राजा परीक्षित ने जब देखा कि सारे ऋषि मुनि इस नंगे धड़ंगे मुनि को प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उनको उच्च आसन पर बिठाया। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज बालका से निर्मित उच्च आसन पर बैठे, राजा परीक्षित ने उनके चरणों में माथा टेक दिया और माथा टेक कर कहने लगे कि महाराज मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, जीव को जीते जी
क्या करना चाहिए, और जब जीव की मृत्यु सन्निकट हो तब क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, अभी तो आपने मुझे ठीक तरह से बैठने भी नहीं दिया और आपने 2 प्रश्न ठोक दिए, ऐसी क्या जल्दी थी। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, आपके दर्शन से जीवों का कल्याण हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने सुना कि आप जरा सा ठहरते हैं और चल देते हैं। यदि आप यहाँ से चल देते जरा सा ठहर कर, तो मेरे प्रश्न रह जाते। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर कौन देता। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आपके अद्भुत प्रश्न हैं, आज तक ऐसे प्रश्न किसी ने नहीं पूछे और न कोई भविष्य में पूछेगा। ये लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी प्रश्न हैं। फिर राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे ऋषि शाप लगा हुआ है, ब्राह्मण शाप लगा हुआ है। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी महाराज बोले कि आप चिंता मत कीजिए, आपको अब तक्षक नाग नहीं डसेगा, मैं आ गया हूँ। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, 3 प्रकार की मुक्ति होती है। सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति और भागवती मुक्ति। सद्य मुक्ति किसे कहते हैं? जब जीव एड़ी से गुदा को दबाकर 6 चक्रों का भेदन करके अपने शरीर को छोड़ता है, तो वह उसकी सद्य मुक्ति कहलाती है। क्रम मुक्ति योगियों का मुक्त होना, मन की इच्छा से मुक्त होना क्रम मुक्ति कहलाती है। यह मुक्ति, इस प्रकार की मुक्ति योगियों को ही प्राप्त होती है। भागवती मुक्ति पीठ में, जीव की पीठ में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है और उस नाड़ी में 6 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुट, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। इन 6 चक्रों का भेदन करके जब जीव मुक्त होता है, तो वह उसकी भागवती मुक्ति कहलाती है। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, 5 चक्रों में पंचभूत स्थित है। जब जीव, जब साधक, जब भक्त पृथ्वी का जल में और जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में और
वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में और अहंकार का महत्त्व में और महत्त्व का प्रकृति में और प्रकृति का ब्रह्म में लय होना भागवती मुक्ति कहलाती है। अर्थ हुआ कि जब जीव इन 8 तत्वों का भेदन करके प्रकृति में पहुंचता है और प्रकृति स्वयं परमात्मा में लीन हो जाती है, तो इस प्रकार मुक्ति होना जीव की भागवती मुक्ति कहलाती है। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जीव की आसक्ति 9 प्रकार की होती है। अर्थ हुआ कि जीव 9 प्रकार की आसक्ति में लिप्त रहता है। वह 9 प्रकार की आसक्ति कौन है? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सुहृद सहित परिवारा। जननी माता, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र और दारा स्त्री, तन शरीर, धन ऐश्वर्य वैभव और ये परिवार, ये 9 प्रकार की आसक्ति जीव को हर समय घेरे रहती है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नहीं। श्रुति, कहावतें, पुराण आदि सब ग्रंथों के द्वारा सुना जाता है कि बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान की कृपा के जीव को सुख प्राप्त नहीं होता है। काकभूषण ने गरुड़ को यही साधन बताया था कि गरुड़, तू भगवान के चरणों में प्रेम कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज के समक्ष राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न पूछे और राजा परीक्षित उन प्रश्नों को पूछने के बाद सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठ गए और सुखदेव जी महाराज के उत्तर का इंतजार करने लगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मने काहे को ठगा गुजरिया, मोले चल संग सामरिया। अरे मने काहे को ठगा गुजरिया, मोले चल संग सामरिया। अरे मने काहे को ठगा गुजरिया, मोले चल संग सामरिया। मैं ना जग की नात तिहारी, तन मन से तिहार भले हारी। मैं ना जग की नात तिहारी, तन मन से तिहार भले हारी। मेरी ले लो श्याम खबरिया,
मेरी ले लो श्याम खबरिया, मोले चल संग समरिया। अरे मन काए को ठगा गुजरिया, मोले चल संग सम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।